नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का कविता के संग चैनल पे, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ अपने अनुभव, कुछ ऐसी बातें जिससे आपको भी फ़ायदा मिल सके। मैं हर दिन अपने घर को एक ऐसी दुआ देती हूँ जिससे मेरे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। आज मैं आप लोगों के साथ यही सब शेयर करने वाली हूँ, मैं कैसे क्या और क्या दुआ देती हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप भी एक गृहिणी हैं तो आज मैं आपसे एक ऐसी ही बात कहने वाली हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए। हम अपने घर के लिए कितना कुछ करते हैं। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, घर के काम, और रात होते होते खुद इतनी थक जाते हैं अपने लिए सोचने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन कभी कभी इतना सब करने के बाद भी मन में एक खालीपन रह जाता है। घर तो है पर सुकून नहीं है, परिवार तो है पर साथ नहीं है। लेकिन बातों में पहले जैसी मिठास नहीं रही। सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं और एक गृहिणी चुपचाप सोचती है, हे भगवान, बस मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। तो बहनों, एक दिन मैंने भी यही सोचा और उस दिन मैंने अपने घर को रोज़ एक छोटी सी दुआ देना शुरू कर दिया, जिससे मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। कोई कठिन पूजा नहीं, कोई बड़ा नियम नहीं, बस दिल से निकले हुए कुछ शब्द। और धीरे धीरे मुझे सबसे पहला बदलाव अपने अंदर महसूस होने लगा। मेरा मन पहले से ज़्यादा शांत रहने लगा, मेरे बोलने का तरीका बदलने लगा, और जब मैं बदली तो मुझे अपने घर का माहौल भी बदलता हुआ महसूस होने लगा। तो आज मैं वही दुआ आप सबके साथ साझा करने वाली हूँ, लेकिन वीडियो को सिर्फ सुनना मत। आज से अपने घर के लिए एक सच्ची दुआ बना लेना। एक गृहिणी सिर्फ घर नहीं संभालती। तो बहनों, लोग कहते हैं कि गृहिणी घर संभालती है, लेकिन सच तो ये है कि एक गृहिणी सिर्फ घर नहीं संभालती, वो पूरे परिवार की भावनाएं संभालती है। जब बच्चा दुखी होता है तो माँ को महसूस होता है, जब पति परेशान होता है तो पत्नी के मन को चिंता होती है। घर में किसी बात पर तनाव होता है तो सबसे पहले एक गृहिणी ही सोचती है, बस सब ठीक हो जाए। लेकिन एक बात बताऊं, हम सबके लिए सोचते सोचते कई बार अपने घर को दुआ देना भूल जाते हैं। हम शिकायत करते रहते हैं, घर में ये परेशानी क्यों है, पति मुझे समझते क्यों नहीं, बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मानते, घर में इतना तनाव क्यों रहता है। लेकिन उस दिन मैंने खुद से कहा, आज से मैं शिकायत नहीं करूँगी। आज मैं अपने घर के लिए अच्छी बात कहूँगी। और मैंने उसी दिन ठान लिया कि मुझे कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। हम कभी कभी जब किसी के घर में जाते हैं तो हमें वहाँ का माहौल और वहाँ का ऑरा एकदम से नेगेटिव लगता है। कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होने लगती हैं कि हम तुरंत वहाँ से निकल के आ जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर हमेशा नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच और सारी बातें उल्टी ही होती हैं। इसलिए हम लोग उस घर से बहुत जल्दी भागते हैं। और मैंने भी उस दिन तय कर लिया कि मैं कभी भी अपने घर में तनाव वाली बातें नहीं करूँगी, कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करूँगी और कभी नेगेटिव बातें नहीं कहूँगी। फिर मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपने घर को प्यारी सी दुआएं दूँ। फिर मैं अपने घर की तरफ रोज़ देखकर दिल से दुआ देने लगी। अपने घर को रोज़ मैंने दुआ में ये चीज़ें कहीं, ध्यान से सुनना, आप सभी के बहुत काम आएंगी, कि मेरे प्यारे घर, तुम्हारी चार दीवारी में हमेशा प्रेम बना रहे। इस घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में शांति बनी रहे। अगर किसी के मन में दुख है तो उसे हिम्मत मिले। अगर किसी के जीवन में परेशानी है तो उसे सही रास्ता मिले। इस घर में कोई भूखा ना सोए। इस घर में सभी प्रेम से मिलकर रहें। इस घर में कभी प्रेम की कमी ना हो। हमारे रिश्तों में मिठास बनी रहे। हम एक दूसरे की गलतियों को समझने की कोशिश करें। हमारे घर में गुस्से से ज़्यादा प्यार हो, शिकायतों से ज़्यादा धन्यवाद हो, और डर से ज़्यादा विश्वास हो, और परेशानियों से ज़्यादा उम्मीद हो। मेरे घर में आने वाला हर दिन अपने साथ नई खुशियाँ लेकर आए। इस घर के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बड़े हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। मेरे परिवार की मेहनत सफल हो। हमारे घर में सुख बना रहे, शांति बने रहे और सम्मान बना रहे, और हम सभी एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ें। लेकिन असली बदलाव कहाँ से शुरू होता है, कभी सोचा आपने? असली बदलाव
कहाँ से शुरू होता है? तो मेरी प्यारी बहनों, मैंने जब ये दुआ बोलना शुरू किया तो मुझे तुरंत कोई चमत्कार नहीं दिखा, लेकिन मैंने एक बहुत सुंदर बदलाव महसूस किया। क्योंकि धीरे धीरे जीवन में बदलाव होता है, एकदम से कभी भी कुछ भी नहीं होता। एक छोटा बच्चा भी जब स्कूल जाता है तो वो सबसे पहले स्कूल में बैठना सीखता है और धीरे धीरे पढ़ना सीखता है। इसी तरह से कभी भी हमारी ज़िंदगी में बदलाव एकदम से नहीं आता, लेकिन एक सुंदर बदलाव महसूस धीरे धीरे आप भी करेंगी जब आप ये दुआएं अपने घर को देंगी। पहले जब घर में कोई बात ख़राब होती थी तो मैं तुरंत परेशान हो जाती थी। अब मैं थोड़ा रुकने लगी। पहले हर बात का जवाब गुस्से में देती थी। अब सोचने लगी कि शायद सामने वाला भी किसी परेशानी से गुजर रहा हो। पहले मैं सिर्फ ये देखती थी कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। अब मैं यह भी देखने लगी कि मेरे पास क्या क्या अच्छा है, और शायद यहीं से मेरे घर में सुख शांति की शुरुआत हुई। क्योंकि बहनों, घर की शांति सिर्फ बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, कई बार वो हमारे अपने अंदर के व्यवहार से भी होती है। आज से ये आदत बदल लीजिए कि जब सुबह उठें तो घर के किसी कोने में खड़े होकर 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और कहिए, आज मेरे घर में अच्छा दिन होगा। आज मैं छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लूँगी। आज मैं अपने परिवार से प्रेम से बात करूँगी। आज मैं अपने घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करूँगी। याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा चुप रहें या कोई आपके साथ गलत करे और आप कुछ ना कहें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपनी बात कहना भी ज़रूरी है, लेकिन हर बात का जवाब गुस्से में देना ज़रूरी नहीं होता। शांति का मतलब अपनी आवाज़ को खो देना नहीं। शांति का मतलब सही समय पर सही तरीके से अपनी बात कहना। जब घर में तनाव हो तो ये कहिए, अगर किसी दिन घर में बहुत तनाव हो, बच्चे परेशान हो, पति किसी चिंता में हो या आपका आपका अपना मन बहुत भारी हो, तो बस कुछ सेकंड रुक कर कहिए, ये समय भी गुजर जाएगा। हमारा परिवार इस परेशानी से बाहर निकलेगा। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। हमारे घर की खुशियाँ वापस आएंगी। हमारे बीच प्रेम बना रहेगा। कई बार समस्या तुरंत ख़त्म नहीं होती, लेकिन जब हम उसके सामने घबराने की बजाय धैर्य रखते हैं तो उसे संभालने की ताकत ज़रूर बढ़ती है। तो गृहिणी के लिए एक सबसे ज़रूरी बात कहना चाहूँगी, मेरी प्यारी बहनों, आप सबके लिए दुआ करती हैं, लेकिन आज अपनी दुआ में खुद को भी शामिल कीजिए और कहिए, मैं भी खुश रहने की हकदार हूँ, मैं भी सम्मान की हकदार हूँ, मैं भी अपने लिए कुछ अच्छा सोच सकती हूँ। मैं अपने परिवार से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं खुद को भी प्रेम दूंगी। मैं अपने घर की खुशियों के लिए कोशिश करूंगी, लेकिन अपनी खुशियों को भी नहीं भूलूंगी। क्योंकि एक थकी हुई और अंदर से टूटी हुई गृहिणी सबके लिए खुशियाँ चाहती है और कई बार खुद को संभाल नहीं पाती। इसलिए खुद को संभालना स्वार्थ नहीं, खुद को खुश रखना भी परिवार से प्यार करने का एक हिस्सा है। और एक सबसे पावरफुल प्रेयर अपने लिए कीजिए, अपने घर के लिए कीजिए। अब जहाँ भी हैं आप, कहीं भी हैं, जहाँ भी हैं, खड़ी हैं, बैठी हैं, जैसे भी हैं, अपने घर और अपने परिवार को याद कीजिए और मेरे साथ दिल से कहिए, हे प्रभु, मेरे घर में अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार को हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देना, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे बच्चों को सही राह दिखाना, हमारे बड़ों को स्वस्थ रखना, मेरे परिवार की मेहनत सफल करना। अगर हमारे बीच कोई नाराज़गी हो तो उसे प्रेम से बदल देना। अगर किसी के मन में चिंता हो तो उसे हिम्मत देना। अगर किसी के जीवन में अंधेरा हो तो उसे उम्मीद की रोशनी देना। हमारे घर में कभी एक दूसरे के लिए प्यार कम ना हो। हम सुख में एक दूसरे के साथ रहें और दुख में भी एक दूसरे का हाथ ना छोड़ें। हमारे घर में अन्न की कभी कमी ना हो, सम्मान की कमी ना हो, प्रेम की कमी ना हो, और सबसे ज़रूरी, हमारे दिलों में इंसानियत और अपनापन हमेशा बना रहे। मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, मेरे परिवार के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे और हमारा आने वाला हर दिन पहले से बेहतर हो। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और मेरी प्यारी बहनों, और आखिरी में कुछ लाइनें, घर को बड़ा बनाने के लिए सिर्फ ईंटें नहीं लगती, घर को
घर बनाने के लिए प्यार लगता है और कई बार उस प्यार को बचाए रखने के लिए एक गृहिणी की छोटी सी दुआ भी बहुत मायने रखती है। आज से अपने घर को सिर्फ साफ मत कीजिए, अपने शब्दों से भी उसे खूबसूरत बनाइए। घर में सिर्फ खाना मत बनाइए, रिश्तों में भी मिठास घोलिए और हर दिन कम से कम एक बार अपने घर को देखकर कहिए, मेरे घर में सुख रहे, शांति रहे और हम सब साथ रहें। अगर आज आपने अपने घर के लिए दिल से दुआ की है तो कमेंट में लिखिए, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। और इस वीडियो को उस हर गृहिणी तक पहुंचा दीजिए जो अपने घर के लिए हर दिन चुपचाप बहुत कुछ करती है, क्योंकि कभी कभी उसके दिल से निकली हुई सच्ची दुआ पूरे घर की सबसे खूबसूरत ताकत बन जाती है। अगर वीडियो में बताई हुई बातें आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने आसपास के लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए कविता के संग चैनल पर, जहां हर दिन मैं आपके साथ शेयर करती हूं कुछ अपने अनुभव, कुछ अपने दिल की बातें, जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिल सकती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स, जाते जाते एक और बात, कविता के संग चैनल पे हफ्ते में 2 वीडियो आपको मिलेंगे, एक बुधवार और एक शनिवार। इस पर हम हफ्ते में 2 ही वीडियो डाल पाएंगे, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे वीडियो बनाने होते हैं, इसलिए सिर्फ 2 वीडियो आपको मिलते रहेंगे।